आज के इस वीडियो में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना अधिक हो सके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही उत्तर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है, ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है रूस और इटली के बीच, ऑप्शन बी है रूस और फ्रांस के बीच, ऑप्शन सी है रूस और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन डी है रूस और जर्मनी के बीच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए दूसरा प्रश्न अब की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है तितसिन, ऑप्शन बी है कैंटन, ऑप्शन डी है हो ची मिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1929 लाहौर में, ऑप्शन बी है 1933 कलकत्ता में, ऑप्शन सी है 1931 कराची में, ऑप्शन डी है 1924 बेलगाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी ऑब्जेक्टिव को पूरी ध्यान से देखें और अच्छी तैयारी कर लें ताकि आपकी के एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आप सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लें। चलिए सातवां क्वेश्चन शुरू करते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन ए वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन डी भौगोलिक क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। आपको पता होगा भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक से हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी हदीस, ऑप्शन डी बाइबिल। इसका सही आंसर हो जाएगा बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? इस ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी एंड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? ऑप्शन ए
फायराइड, फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी लोटा। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक का बड़ा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस सभी प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करते जाएं ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की धारा का संबंध है। ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण से। इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। चलिए अब 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन ए नंबर है 15%, ऑप्शन बी नंबर है 20%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 7%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7%। 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए मैग्नीज की, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन डी सी लोहा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट की पड़ती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। इसका सही आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5243 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7283 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8500 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्थानिक ऊंचाई, ऑप्शन बी विशेष ऊंचाई, ऑप्शन डी सी समोच्च रेखा, ऑप्शन डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन ए स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं के संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। इसका सही आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है, ऑप्शन बी है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ऑप्शन सी है, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ऑप्शन डी है, महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव है। इसका सही आंसर हो जाएगा
यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ऑप्शन ए है यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन बी है देश की एकता को कमज़ोर करती है। ऑप्शन सी है फैसले लेने में देरी कराती है। ऑप्शन डी है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी है देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन डी है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा देश में आपातकालीन लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी है नीतीश कुमार। ऑप्शन सी है लालू प्रसाद। ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। आपको पता होगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन डी है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन है। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस लोकतंत्र का प्रमाण माना जाता है। निम्न में से किस लोकतंत्र को प्रमाण माना जाता है। ऑप्शन ए है सरकार को। ऑप्शन बी है न्यायपालिका को। ऑप्शन सी है संविधान को। ऑप्शन डी है राजनीतिक दल को। इसका सही आंसर होगा राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन ए सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति पर। ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति पर। ऑप्शन डी है इनमें से सभी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर। चलिए 29वें नंबर का है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1992। ऑप्शन बी है 1999। ऑप्शन सी है 2003। ऑप्शन डी है 2004। इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन सी है औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वह देश कहलाता है। ऑप्शन ए अविकसित देश। ऑप्शन बी विकसित देश। ऑप्शन बी अर्धविकसित। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकसित देश कहलाता है। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए पटना। ऑप्शन बी गया। ऑप्शन सी शिवहर। ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 33वां नंबर क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है क्षेत्र ग्रामीण बैंक। ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। इसे शॉर्टकट में आरबीआई भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34वां नंबर क्वेश्चन है व्यवसायी बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण
कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1966, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1969, ऑप्शन डी है 1975। इसका सही आंसर हो जाएगा 1969 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है विद्युत, ऑप्शन डी है इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। इस तीनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी है सैमसंग, ऑप्शन सी है कोका कोला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। 37वां नंबर कह रहा है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम होए तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? कौन शिकायत कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जिला आयोग में करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन बी द्वीप पर भूकंप आना, ऑप्शन सी स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40वां नंबर अंतिम क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन बी अधिकेंद्र कहा जाता है, ऑप्शन सी केंद्र कहा जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र कहा जाता है। इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न कराया गया है। आप इस 40 प्रश्न को पूरी तैयारी कर लें ताकि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न छूटे। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी ही शानदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जितना अधिक हो सके शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार।